भाजपा का जनसंपर्क देख रहे हैं आप, जोरों पर है। हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी संपतिया जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैडम, जैसा कि संगठन ने आप पर विश्वास जताया है, आपको टिकट दी है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप इस चुनाव को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आम जनता जनार्दन के लिए, सभी वर्ग के लिए विकास किया है, तो हम विकास की बात लेकर के जनता जनार्दन के पास जाते हैं। अंतिम छोर तक गांव-गांव जा रहे हैं और पूरे अधिकार पूर्वक जिस तरीके से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने विकास कार्य किए हैं, उसको हम जनता के बीच में रख रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, उसमें मैं नहीं मानती चुनौती। जो लाडली बहना योजना है, इस समय बहुत पॉपुलर है महिलाओं में, उसको लेकर कितना प्रतिशत मिल रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में समर्थन है, सब समझदार हैं। वो तो सब बहनें, मैं नहीं लड़ रही हूँ, सभी बहनें बोल रही हैं कि सब बहनें चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारे भाई ने हमारी बहनों को लाडली बहना बनाया है, तो हम अपने लाडले भाई को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज तक कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। 55-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पर आज महिलाओं को यदि कोई सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदार ताली बजा दें माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव के लिए। आज जैसा कि सिटिंग विधायक की टिकट काटकर आपको टिकट दी गई है और उनका जो कार्यकाल रहा है, उसको लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर कितना सहयोग आपको चुनाव में मिल पा रहा है? हमारे माननीय विधायक जी थे और वो लगातार 4 बार विधायक रहे और जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान मिलने के कारण मुझे अवसर मिला। पूरे लोकसभा में एक महिला को चुनाव लड़ानी थी और भाई समझदार हैं और हमारे पूर्व विधायक जी, सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ये चुनाव को लड़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में हमारे साथ पूरे कार्यकर्ता चल रहे हैं, पूरी टीम चल रहे हैं। और रही बात पूर्व विधायक जी के, आदरणीय सयाम जी के, तो वो भी हमारे साथ है। आप राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, विधायक, राज्यसभा सांसद के रूप में आपने काम किया है। इस क्षेत्र के भली भांति परिचित है आप। क्या लगता है इस क्षेत्र में विकास की और कौन से कार्य हैं जो होना चाहिए, जो अति संभव हैं? विधायक बनते ही आप उस पर गंभीरता से ध्यान देंगी? सबसे पहले तो बहनों की समस्या थी पानी की, जो आज जल जीवन मिशन के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों का ध्यान रखते हुए घर घर नल जल की ऐसी योजना बनाई है, उस योजना का लाभ अति शीघ्र यहाँ पे दिलाएंगे। और अभी भी ऐसा पानी की यहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं है, पर जहाँ पे और सुधार होनी चाहिए, ये यहाँ से मांग आई। दूसरी मांग एक और आई है कि जहाँ बाईपास है, बाईपास में हाईवे बनाने की बात आई है, तो वहाँ पे हाईवे बनाने के लिए भी मैं यथासंभव पूरा प्रयास करूंगी और वहाँ पे हाईवे बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। अभी आदरणीय हम माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे भी आग्रह करूंगी कि हमारे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ओवर ब्रिज बन जाए, ताकि वहाँ पे लगातार जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं रुक सके। कांग्रेस के प्रत्याशी जो, उनको कितना वजनदार मानती हैं आप? अब वो जो चुनाव लड़ता है तो वो तो जनता जनार्दन के अपने अपने सबको उम्मीद और आशा लेकर के जाते हैं, फैसला जनता करती है। पर वो निवास के विधायक थे और मंडला में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो बाहरी प्रत्याशी कहलाए, यहाँ के प्रत्याशी तो है नहीं है। ये बात मेरे को नहीं बोलना चाहिए, एक एक जनता सब जानती है और वो भी अपने उम्मीद लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी अपने उम्मीद लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हमारे सरकार है, हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, विकास कार्य हुए हैं, उसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक मरकोले ने 6वीं अनुसूची का समर्थन किया है, उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी है। समाज में जब हम रहते हैं तो समाज में सबके तरफ ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। मैं तो ऐसा कह नहीं रही हूँ, सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए ये योजनाएं संचालित होनी चाहिए। चलिए, आप विजयी हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।